आज कहाँ से आपको आज पहले क्यों नहीं है? पहले क्यों नहीं है? हम यात्रा में हम अभी दिल्ली जा रहे थे, खबर मिली फ्लाइट कैंसिल कर दिए और यहाँ आ गए। हमसे ज्यादा किसी को डर नहीं होगा, हम उसी मदरसे से हैं। आपकी तो खबर भी नहीं थी। बाय गॉड, सोशल मीडिया कसम से कह रहे हैं। चल बेच। अरे हमसे ज्यादा दर्द किसी को नहीं हो सकता है इसका। सर मियाँ जी का दर्द हम ही को नहीं 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 नहीं, लालू यादव नहीं हो सकता है। ये इस जन्म की बात है। नहीं, लेकिन हम इसी मदरसे से पढ़े हुए हैं। 12 साल पढ़े हमसे बैठ जाइए सब लोग। ठीक, बात करिएगा, कुछ बात करेगा। ठीक, समाज को भी परिवार को भी। हाँ बैठ। अस्सलाम वालेकुम। रुकिए, क्या देखना है? चश्मा देना भैया। देखिए कितने दिनों से बैठल है? 5 दिन से सर बैठल है। जब मेरा प्रोग्राम लगा तब इन लोग की भी नींद टूट गई। हमको तो कल खबर मिला, वो भी हम बोले आप पहले वहीं चलो। हम लोग मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से पूर्णिया में मिले थे, याद है आपको? सर्किट हाउस में, सर्किट हाउस में हम लोग मिले थे ना भाई जी। तो हम उस दिन ही बोले उनको सियासत कम करिए, हम लोग का काम पहले कीजिए। ये जो और सीधा कहे किन्हीं को आप लोगों की चिंता नहीं है और कभी नहीं हुई। जब भी किसी अधिकार की बात होती है, गरीबों के, कमजोरों की, तो उसको कभी दलित की बारी आएगी तो कहेगा ये नक्सल है, गरीब की बारी आएगी तो कहेगा ये अछूत है, जब आदिवासी की बारी आएगी तो कहेगा ये उग्रवादी है, जब आपकी बात आएगी तो कहेगा ये हिंदू विरोधी बात करते हैं। इस देश में हर नागरिक को अधिकार है भारत के संविधान के मुताबिक जीने का। जो लॉ कहता है मदरसा शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, संविदा हो या इंटरमीडिएट काउंसिल जो 80-82 से आज तक वित्त रहित शिक्षक हो, तो हम लोग वित्त रहित के लिए भी बहुत लाठी खाए। जब 6000 तनख्वाह था तब भी हम बहुत लाठी खाए। 9000 रुपया बढ़ा दिया। और जब जब चुनाव आता है, बिहार के और देश के बच्चे कहते हैं मेरा वेतनमान करिए, मेरा पेंशन करिए, हमको काम के मुताबिक 40,000 रुपया दीजिए। आंगनबाड़ी को 300 रुपया बढ़ा दिया। अब आंगनबाड़ी को 300 रुपया बढ़ा के कह रहा है कि आप तुम हमको वोट दे दो।
नेताओं की राजनीति और सियासत इस देश की बहुत गंदी हो चुकी है। सियासत करने के लायक और कोई मन नहीं बचा। और मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान की बात इस कंट्री में होती ही नहीं है। आम आदमी की बात, गरीब की बात इस देश में आप कभी उठा के देख लीजिए। चुनाव आया 300 पेंशन और ले लो। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से हम हमेशा सदन में एक बार नहीं, जन वितरण प्रणाली का सवाल हो तब भी, पेंशन का सवाल हो तब भी, हम लोग एमपी एमएलए से हट जाएंगे तब वो लगभग 1 लाख का पेंशन हो जाएगा। हमको सब सुविधा मिल जाएगी। ये जो पदाधिकारी लोग हैं, पेंशन मिले न मिले, तनख्वाह मिले न मिले, इतना लूट लेता है कि 20 पुश्त बैठ के खाएगा ये लोग। इस देश में पदाधिकारी से बड़का माफिया कोई है ये नहीं है। नेता से बड़का चोर इस देश में डकैत है ये नहीं है। पदाधिकारी और नेता चोर चोर मौसेरा भाई। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। तू हो लूटा, हम हो लूटी, मिल के लूटा और जनता के बेवकूफ बनावा। 125 यूनिट बिजली फ्री। अरे भैया, 125 यूनिट बिजली कितना गरीब आदमी है, कितने मिडिल क्लास के लोग हैं कि 125 यूनिट में हो जाएगा। और जिसका हो भी गया, आप स्मार्ट मीटर से इतना बर्बाद कर दिए हैं कि 125 यूनिट का 4 गुना कर हम लोगों से वसूल के आप अपना घर भर लीजिएगा। तो हर आदमी अपने अधिकार के लिए, अब तो कल सुने हमको दीपक और सब लोग बताया कि सब लोग वहां धरना पर बैठे हैं। हम बोले वहां और लोग नहीं हैं लड़ाई लड़ने वाले? एनआरसी में गायब थे ये लोग। अभी हम पूछे इसको कहां थे, अभी याद आ गया हमने। हाँ, हम तो जानवे नहीं किया अभी आ रहे। पूरा दुनिया हमको देख लेता है सोशल मीडिया पर कि पप्पू यादव कहां पहुंचेगा। मोदी जी 94 मिलियन देखता है, हमको देखता है 98 मिलियन। हम 5 मिलियन मोदी से ऊपर। तो गूगल पर है, चेक कर लीजिए। इनको पते नहीं चला, जबकि मेरा राते में प्रोग्राम बन गया यहाँ आने का। पता चला, चल दिए। तो हमारे भाई लोग, ये जिंदगी से जुड़ा सवाल है। अच्छा, मदरसा को इतना है दृष्टि से आप क्यों देखते? मदरसा और स्कूल में फर्क कहां है? और जिसकी सरकार आती है, मदरसा को नंगा तार बुझता है। अरे मत छुओ, वहां आतंकवादी पैदा हो रहा है। अरे मत छुओ, वहां कुरान पढ़े। भैया, हम गीता पढ़ते हैं ना, हम रामायण पढ़ते हैं ना, हम सनातन को बेहतर तरीके से मानते हैं। कोई बाइबिल पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई ग्रंथ पढ़ता है। और कुछ लोग हैं इस देश में अम्बेडकरवादी लोग, संविधान पढ़ता है। सबको अधिकार है, हर विचार के लोगों को अधिकार है। हम गीता पढ़े तो ठीक, और मदरसा में कुरान पढ़ा दिया तो बेठीक। ये जो बाइफर्केशन की सोच है,
यहीं से विक्षिप्त मानसिकता की सोच शुरू होती। आपने दर्जा देने की मांग किया, आप लोग अबरी बहुत खाली हमरा दीजिए और ककरो मत दीजिए। सुनिए ना बातें, अरे सुनिए, सुनिए ना, अरे सुनिए ना पहले। अभी तो थोड़ा हल्का फल्का आप लोगों को किए। आप लोग परिवार है ना भाई, तो परिवार की तरह ना हम आप सबसे कुछ कहेंगे, हम तो मांगवे करेंगे। नियोजित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की संकल्प 15/2/11 10/10/11 16/9/13 उच्च विद्यालय प्रारंभिक विद्यालय की नियुक्ति शिक्षक कर्मचारी के भांति वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा भत्ता। मदरसा नियमित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी वार्षिक वेतन 2459 प्लस 1 कोटि की बाकी बचे हुए 1637। मदरसों का अतिरिक्त प्रस्वीकृति प्रदान 2459 प्लस 1 अतिरिक्त 339 प्लस 2 तथा अन्य मदरसों का अनुदान की श्रेणी में लाकर प्रस्वीकृति 11 से 28 कोटि के मदरसों में कार्यरत नियमित हाफिज का वेतन प्राचार्य के वेतन से भी कम है। उनकी वेतन विसंगति को दूर करते हुए मौलवी पद पर वेतन 11 से 28 कोटि के मदरसों में SPQM के अंतर्गत कार्यरत विज्ञान शिक्षक वेतन 6000 से 12000 है, जो बहुत ही कम है, इसलिए इन्हें समान शिक्षकों की तरह। आप लोगों ने, आपका डिमांड है 5 और आपका जो डिमांड है ये डिमांड बहुत पुराना है, ये नया डिमांड तो है नहीं। अच्छा, आप लोग के बारे में सरकार को ये लगता है, उनको ये पता ही नहीं है शिक्षक और मौलवी कभी धर्म मजहब की चीजों में या किसी भी चीजों में, ये बात अलग है जब शिक्षक को, मौलवी को या किसी को भी लोग अलग नजरिए से देखते हैं। तो मैं नेताओं से हमेशा पूछता हूं, दुनिया में आपसे बढ़कर जहर तो कोई हो ही नहीं सकता है, तो तुम जो मौलवी या शिक्षक को अपमानित करते रहते हो, तो हम तो कहते हैं कि जनता जिसको वोट देती है किसी भी कीमत पर उनको सुविधा दे दो, लेकिन इन नेताओं को तनख्वाह मत दो। इन लोग का काम क्या है भाई? भर दिन घर में सुतल रहता है, चाइयो नहीं पिलाता है एक कप, 4 महीना पहले आता है जात पात हिंदू मियाँ करके वोट। अब वोट जो चल रहा है इस देश में देख नहीं रहे हैं, एक आदमी 20 करोड़ 10 करोड़ रुपया में MLA MP बनता है, कहां से लाता है? 100 करोड़ में साउथ में MLA बनता है और 300 करोड़ में MP बनता है। इन नेताओं को तनख्वाह बढ़ते जाता है, लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ये सुविधा दे दीजिए आप, लेकिन इन लोगों को तनख्वाह मत दीजिए। ये लोग सब चीज में PC लेता है, काय का तनख्वाह, जनता का पैसा का तनख्वाह इन लोगों को। तो ये जो डिमांड है कोई आज तो है नहीं, और इतना लंबा डिमांड हाफिज का, मौलवी साहब का, शिक्षक का वेतन को लेकर के 6000 तो 12000 का जो विज्ञान का मदरसे में शिक्षक है उसको जो संविदा या नियोजित शिक्षक का जो वेतनमान या फिर पेंशनधारी जो किया गया, ये तो राइट बनता है, ऐसा तो है ना। और खास तौर पर जो मान्यता प्राप्त हमारे जो मदरसा है, और जो जिस संख्या में मान्यता प्राप्त आपने नहीं किया, तो आपको बहुत पहले जो लंबे समय से कोई नया मदरसा की बात तो है नहीं, ये पुराने मदरसे की बात है जिसको मान्यता प्राप्त नहीं किया गया। ये जो चेयरमैन बनता है, इन लोगों को बायकॉट करिए। कहा इन लोगों को, जब ये लोग हमारी हिफाजत नहीं कर सकता, हमारी बात नहीं कर सकता,
सरकार में तो ये लोग 15 साल पहले भी थे, लालू यादव जी भी 20 साल थे। आप एक के बाद हम बीजेपी से लड़ेंगे, बीजेपी अब वोट दे दीजिए, लालू जी हो या पप्पू यादव, और नीतीश जी हो या कोई जी। भैया एक बात याद रखिएगा, इस देश में ना एक तो जो सबसे गरीब आदमी है उसको भी, चींटी को भी आजकल मारने में सोचना पड़ेगा सोशल मीडिया के युग में। और ये जो आप हमेशा डराते रहते हैं बीजेपी बीजेपी, बीजेपी से कौन डर है भाई? क्या करियन बीजेपी? बीजेपी तो जाके सऊदी अरब जाता है तो गोर छूता है। बांग्लादेश का मैया जी को जो रख ले हसीना उससे मोहब्बत करता है, यहाँ के वोट लेने के लिए हमको झूठो गरियाता है। और सब जगह इससे कुछ होना जाना है। ये लोग गिदर भभकी है, कमजोर प्राइम मिनिस्टर है। ये लोग चाइना से लड़ने का औकात नहीं, बांग्लादेश चला गया, श्रीलंका चला गया, नेपाल चाइना के गोद में चला गया, म्यांमार दूर हो गया, रूस हमसे अलग हो गया, इजराइल भी सशर्त अकेला मत खड़ा हुआ, अमेरिका $1,00,000 मतलब 88 लाख रुपया हम अब देंगे तब नौकरी कर पाएंगे। लगभग अभी अमेरिका से हमारा बिहार और भारत के लोग लगभग 3.5 लाख को अमेरिका यूरोप छोड़ने का नोटिस दे दिया। तो जब हमारा पीएम कहता है भाई अपने देश के नागरिक को, जिस आदमी को हिफाजत करने की औकात नहीं, वो बाघ का खाल ओढ़ करके गिदर कितना दिन डरियन हुआ। और ये सेकुलर नेता लोग आपके इकोनॉमी की बात नहीं करेगा। भैया तलाक की बात हुई या वक्फ का बात हुआ या एनआरसी की बात हुई, सीए की बात हुई, जरा आप हमको दिल से, यहां मौलवी लोग बैठे हुए हैं, हमको बताइए कि मुद्दों पर कभी इन लोगों ने जिक्र किया? कभी निकला? फिलिस्तीन का झोला लेके निकलने की औकात प्रियंका गांधी की हुई, किसी और को नहीं हुआ सेव करने का। यहां पर प्रियंका जी निकली और जब वोट देने की बारी आई, यहां पर फिलिस्तीन का विरोध किया मोदी जी, और जब वोट देने की बारी आई तो फिलिस्तीन को वोट दे दिया। दिया कि नहीं? बोलबे नहीं करते हैं लोग। पूरा दुनिया देखा। अब वोट लेने के लिए बार बार हर हर बार बार घर हर। जब हम सही बात बोलेंगे, बच्चों को मांस हो या कहीं मारेगा तो कहेगा पप्पू यादव तो गलते बोल रहा है। वो छोटका सा एक तो लाइन काट लेगा, अरे दादा तू एक लाइन काटो चाहे आधा लाइन। पप्पू यादव के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम दुनिया के सबसे स्वच्छ आदमी, हमको जात पात हिंदू मियाँ इस सब का पते नहीं है। जो सही है बोल देते हैं, हमारे हाथ में कुछ है। इसीलिए आप इसको समझिए कि सेकुलर पार्टी कभी भी आपके रोजगार की बात करता है। आपको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? 10% हम लोग ऊंची जात के गरीब को आरक्षण दिए कि नहीं? हम लोग 15% ऊंची जात को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऊंची जात के पक्ष में हैं। लेकिन यदि हम संख्या के मुताबिक यदि गरीब मुसलमान का आरक्षण करेंगे तो तुमके पेट में दर्द हो जाता है। कर्नाटक में आरक्षण की बात हुई तो ये लोग नंगा नाच करने लगा, क्या नहीं वो? सही बात। तो जहां सरकार है रियल में कांग्रेस, आप उठा करके देखिए। आपकी बात ये छोटका छोटका पार्टी नहीं करती है। इस देश में सभी धर्म और जाति की बात कोई करता है, सिर्फ उसका नाम कांग्रेस है, उसके अलावा कोई नहीं। ये नहीं कि मुसलमान की बात, जाति जनगणना मुसलमान की बात तो है नहीं। 52%, 53% आरक्षण की बात जो हम उठा रहे हैं, हमारे नेता राहुल जी, वो कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है?
वो तो ईबीसी, निषाद, मलाह, केवट, धुनिया, नुनिया, चंदबंशी, कहार, कुम्हार, पंडित, पासवान, राम, हिस्सेदारी किसकी बात कर रहा है? एक भी दलित मुख्यमंत्री भारत में नहीं है, एक भी ये लोगों ने नहीं बनाया। पहला भोला पासवान, दूसरा भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, आज पुण्यतिथि है। तो इसीलिए यह जो मुद्दा है आपका, यह मुद्दा आर पार की मुद्दा है। मैं एक बात आपको कह रहा हूं, कोई भी धर्म, वर्ग, समाज, जाति जो सरकारी काम में इन्वॉल्व है या जो सरकार के लॉ के मुताबिक मदरसा हो, स्कूल हो, चाहे जो भी हो, काम कर रहे हैं, हर परिस्थिति में उसके साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं होना चाहिए और नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हम इतना कहेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में यदि सरकार बनी, मैं आपको वादा करता हूं, चाहे आंगनबाड़ी हो, आंगनबाड़ी को हम लोग कर देंगे आपको, मैं वादा करता हूं, जितना वेतनमान उतना आंगनबाड़ी का हम लोग आंगनबाड़ी को द्वयम दर्जा नहीं रहने देंगे। चाहे ममता हो या आशा, चाहे शिक्षक, मैं बात करके वाला नहीं हूं, आपको पता है, हम छोड़ने वाला नहीं है। किसी भी चीज में यह मुद्दा लोकसभा खोलेगा उसमें भी उठेगा, और आज ही हम मंत्री से मिलेंगे और ये गवर्नर साहब से भी हम कल का समय लेते हैं और ये मुद्दे लेके गवर्नर को बोलेंगे आप इंटरफेयर करिए। अभी समय लेते हैं, ये मांग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, मेरे बच्चों से जुड़ा हुआ है, मेरे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई समझौता नहीं है। इसीलिए हम आपके साथ वैसे ही हैं, आपके साथ हम नहीं होते तो जितना हमको ये लोग 80 से बेइज्जत कर रहा है, हम रहते। हमारा, आपका और गरीब का, लोग बोलता है कैसे जीत गए, हम कोनो पैसा वाला की बदौलत जीते, कोनो डॉक्टर ने हमको वोट दिया, कोनो माफिया ने वोट दिया, सब तो विरोधे किया। हमने कहा किसी जात का गरीब हो 90% वो और मुसलमान, यही दूर हो तो हमको जीता है। और सब छोड़वा सब तो मारिए देता हमको। इन लोगों का बॉस चले तो हमको कब्बे मार दे लोग। तो हम कलयुग के अभिमन्यु नहीं हैं, हम इस युग के अभिमन्यु हैं। हम सबको मार के खत्म होंगे, हम वैसे थोड़े होने वाले। इन लोगों का इलाज एक ही तो हम ही है, चोरवा सबका। ये जो यहाँ बैठल है बड़का बड़का महल में पदाधिकारी सब, अब बैठले बैठले कुकर्म करता है, सबका पता है। एक बार जहिया पप्पू यादव को लाइएगा आप लोग, और जिस दिन ले आइएगा पता चलेगा हम आ रहे हैं, तो 3 दिन पहले बोरिया बिस्तर छोड़ के ना भाग जाए सब तो मेरा नाम बदल दीजिए। अरे हमको कुछ चाहिए, 22 घंटा जगना है, लूट के लाना है, गरीब में बांटना है। कहता कहां से माल लाए, हमने बोला तू लो बेटा माल ला करके, क्या घर में नहीं है, हम कहीं से लाए बांटे, तो तुम ढूंढो हम कहां से लाए। न मेरा कोई अकाउंट है, ना धंधा है, ना पानी है, हम ही को पूछता रहता है। अरे तुम लोग लुटेरा पार्टी से इतना माल कमाए हो तो सबका छीनेंगे। और मैं वादा करके जाता हूं कि कल अभी ही गवर्नर साहब से समय लेंगे, अभी ही थोड़े देर बाद हम आपके मंत्री से बात करेंगे। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन साहब, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं हो, कम तो थोरम थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, बस इतने तो होता है उसका। मीठा मीठा गप कर लीजिए। अरे भैया आप अनुकंपा पर आपको बैठा दिया, अनुकंपा
हाँ, अनुकंपा पर आपको बैठा दिया। तो इसीलिए पप्पू यादव जब तक है, राजनीति करने वाले सबको ये जो आए थे हमारे भाई, इसको टोपी नहीं होता तो पूछबो नहीं करता, टोपी लगा लेगा। इसीलिए पूछा, अरे भैया जिस मियाँ जी के कारण पूछता है उसका लिए तो जी लो बेटा। नहीं तो तोरा क्या पूछेगा, कुत्ता हम लोगों को पूछेगा, हद हो गया। तो आप पप्पू यादव को आप ज्ञान पढ़ाइएगा तो वो नहीं चलने वाला। मौलवी साहब, आप हमारे टीचर हो, वेतनमान के लिए भी लड़ाई है पप्पू की। आप सब हमारे खून के तरह हैं, परिवार के तरह हैं। आपके अधिकार की लड़ाई पप्पू यादव परिवार से बढ़ के लड़ेगा, उसको कोई कमी नहीं होगी। और 2 दिन के अंदर में, इसीलिए अबड़ी इधर उधर फेर फार नहीं कीजिएगा। एक तो चोरवा है, कभी बोल देगा हम मुसलमान को टिकट देंगे, रे पगला है, नारसी में कहाँ थे? एक बार बोले कि कौन है एक तो ब्लैकमेलिंग है, किसका नाम लेते हैं आप लोग? जैसे हम छोरवा, एक तो बाबा है उसका नाम नहीं लेते हैं, कौन छोरवा है कि बंद नहीं भट। परसों बोला वो हर स्कूल मदरसा में बंदे, क्या बोला? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान तो हम लोग के जीवने में है, हम लोग तो गीत गाते ही हैं, नहीं गाते हैं? अब बोल दिया ये पगला, हम इसको बोले एक काम करिए, कि कौन ब्रह्मचारी बोलता है, हम कुत्ता बिल्ली का नाम, इसको डायनामाइट लगाइए, पाकिस्तान में भेज दीजिए, और वहीं डायनामाइट को फाटिए और सनातन का हम लोग को बचाइए, पाकिस्तान खत्म। सो तो करिए, कुछ बोलता रहता अगलम बगरम। तो इसीलिए एकदम बेफिक्र रहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं, ये लड़ाई आज से मेरी है और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको, इतने दिनों से आप भाई हमारे धरना पर हैं, हमारे भाई लोग, और आप लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। 1637 ले लिए हो माली, और आप लोग सुनिए, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए, वही काम कर रहे हैं आप लोग एक काम करिएगा, हम आपकी लड़ाई हम और आपका वादा हम, आप लोग 2 काम करिएगा। ये जो लंबा लंबा गप देता है एक ठो आकर के बाहर से, एक दिन हम बैठल थे, बड़का मुस्लिम का मीटिंग हो रहा था दिल्ली में। हम उसको बोले, किसी को, एक आदमी को, भैया हमारे मुख्तार को मार दिया, अतीक को मार दिया, साबुद्दीन को मरवा दिया, आपको Z+ कैसे मिला? बोलता मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। देखे वो फोटो आया हुआ है। अरे उनके अभी तो नमाज का समय है, कहा ना भाग रहे हैं? वायरल है। पहले हमको समझाई, एक ठो इतना तो काट दिया, फोटो ले लिया। मेरा भाई है, हम बोले मिल के लड़िए। और सही में लड़िए, सच्चे दिल से लड़िए। पप्पू यादव है कि ओपन सबकी बात करता है, चाहे परिणाम जितना भयावह हो, नहीं छोड़ेंगे। यही कारण है। और आपको ऐसे ऐसे चित भी मेरी, पद भी मेरी, बड़ों के बाप, कवियों के बाप, यही कारण है। इसलिए दोनों बहुरूपिया से बचिएगा, बचिएगा ना भैया? आग्रह भीख मांगते हैं, अबड़ी इधर उधर नहीं करिएगा भैया। अबड़ी गरीब, EBC, ST, SC मुसलमान, भैया मौलवी की फरमान तो हमारे विचारों में कायल ऐसा करते हैं भैया? हम तो वैसे ही पागल हैं मोहब्बत में, वैसे ही पागल है।
क्या क्या नहीं किया तेरे लिए। के ऊपर आपका एहसान है सर। 2015 में मौलवियों ने और तूने क्या किया मेरे लिए। मोहब्बत हमसे अब यहाँ किसी और से। मेरा तो कोई जात है नहीं, मेरा जात है गरीब। ऐ चोरवा सबसे हम बचपन से लड़ रहे हैं। एक बार इलाज जिस दिन हुआ, मैं बच्चे की सौगंध, भगवान की सौगंध कहता हूं, मैं मिटा ना दूं इन बेईमानों को तो मेरे पैदाइश पे फर्क। हमको क्या चाहिए, हम छोड़ने वाले हैं, किसी को छोड़े हैं। 7 बार आप लोग एमपी बना दिए हमको। जब तक है तब तक रहेगा। एमपी बनाइएगा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री? ये एमपी हमने कहा एक तो दलित में डिप्टी सीएम बनाओ, बोला एक तो दलित में बनाइए, एक तो ऊंची जात में, एक तो माइनॉरिटीज में बनाइए। काम करने दीजिए सबको, सब समाज का, तो सबको लेके न चलना है। इसीलिए कल सुबह का हम समय लेते हैं। समय मिल जाएगा तो 2 व्यक्ति को बुला लेंगे और साथ लेके चले। ठीक है, सेक्रेटरी साहब कहाँ हो? जनरल है यहाँ सैयद भाई। हाँ मेरे फोन में सैयद भाई का नंबर से मीटर वाला। अच्छा, मीटर रीडर का भी हम ही तो बात करते हैं। एक बार सर हम बोल तो दे, यहीं से बोल देते हैं। एक बार चलते तो अरे बाप, मेरे चलने में क्या दिक्कत है? मोहब्बत तो हम करबे करते हैं। बगल में ही सब हम ही तो करते हैं मोहब्बत आप लोग से। मीटर रीडर वाला बात हम नहीं उठाए थे, हमसे मिले नहीं थे। पूर्णिया में भी तो मिला था आप लोग का सब। तो मीटर रीडर वाला बात हम इससे किए थे कि नहीं? 2015 में भी आए थे बिजली वाला एमडी साहब से किए ना, इससे राहुल जी से किए। बेचारे अच्छे आदमी हैं। और मंत्री ऐसा है, गोबर गणेश है, गोनू झा है मंत्री, उसको सुपौल वाला वैसे वोट दे देता है, नहीं समझे? इसलिए मीटर रीडर वाला हम ये भी लेते जाते हैं। कल इस पर बात धन्यवाद। अब हम लेके जाते हैं तो बोले तो पप्पू जी एक मिनट सर, एक मिनट कौन है आपका? बगल में अपना बहुत सारी बातें करनी है आपसे। नंबर है सर एक मिनट सर, हम लोग को समय दे। और स्पेशल बात करनी है सर। 1637 में 650 मदरसा को जो सत्यापन होकर आया हुआ है उसको भेजने रहे हैं सचिवालय। 600 कुछ को कागज कहाँ? सत्यापन करके कल लेके जा रहे हैं, कल लेके जा रहे हैं। सत्यापन इनको लेके जा रहे हैं, सत्यापन बड़ा जितना है इनको और इनको 2 आदमी को लेके जा रहे हैं। सर हम लोग बगल में ही हैं। मदरसा शिक्षक जिंदाबाद, मीटर साथियों जिंदाबाद, मदरसा शिक्षक जिंदाबाद। किधर जाए? कौन मीटर वाला? बिहार ग्रामीण विद्युत ये वाला मीटर है जिंदाबाद। बीआरपी यहाँ टारगेट वाला लोग बैठा हुआ है, महिला बैठी हुई है। हम लोग मीटर रीडर है सर 5 मिनट टाइम दीजिए। आपसे मिलने के लिए इच्छुक है। सर हम लोग बगल में ही हैं सर, बगल में सर मीटर। ठीक है सर।